नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी लोग मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए और दुखों से मुक्त होने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। हर कोई ना कोई साधना कर रहा है। यहाँ मैं आपको दो सूत्र ऐसे बताने जा रहा हूँ। अगर इन दो सूत्रों को आपने समझ लिया तो आपको ये समझो कि साधना की भी जरूरत नहीं होगी। क्योंकि जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो हमारे को पता है कि हमें कुछ करना है, साधना करनी है, मंत्र जाप करने हैं, गुरु भक्ति करनी है, कुछ ना कुछ हमें करना है। और हमेशा जब हम साधना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम मुक्त हो पाएंगे, हमें मोक्ष घटित होगा, अनुभव अच्छे होते हैं, मगर मृत्यु का भय लगा रहता है। और हम कई बार गुरु से भी पूछते हैं क्या हम मुक्त हो पाएंगे, हमें मोक्ष घटित होगा। हम अपने साधकों से भी पूछते हैं, साधक परिवार में अपने साधकों से भी पूछते हैं क्या ये घट जाएगा हमको। हम बड़ी कंफ्यूजन में होते हैं, हम डाउटफुल होते हैं कि ये ऐसा हो पाएगा। आप थोड़ा सा चीजों को चेंज करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा हाँ बिल्कुल हो पाएगा। मोक्ष पाने के लिए सबसे पहला सूत्र जो है वो बताने जा रहा हूं। मोक्ष पाने के लिए हमें यह नहीं सोचना कि मैं मुक्त हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। ये सोचें कि क्या मैं कुछ मिनट के लिए शांत हो पा रहा हूं, क्या 24 घंटे में 1 घंटे में शांत हो पा रहा हूं। यदि आपके अंदर उत्तर आता कि हाँ मैं शांत हो पा रहा हूं, तो जब आप शांत हो पा रहे हैं तभी आप पाएंगे कि आप और वो परमात्मा एक हो गए। अब पाना कुछ भी नहीं है, अब निराकार के साथ एक हो गए। आपका अपना काल्पनिक अस्तित्व मिट गया। तो पहला सूत्र, मुझे मोक्ष पाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मोक्ष को अपना लक्ष्य नहीं बनाए, शांति को अपना लक्ष्य बनाए। क्या मैं शांत हो पा रहा हूं, शांति को अपना टारगेट चुने, मोक्ष को नहीं। मोक्ष तो तुम्हारे दिमाग में एक काल्पनिक चीज आ गई, कल घटित होगा। और कुछ इतने महान लोग हैं उनको तो ये लगता है कि मरने के बाद मोक्ष घटित होगा। उनके गुरु बताते हैं कि मरने के बाद तुम्हें मोक्ष घटित होगा। ये तो और बड़ी मुसीबत है। अब मरने के बाद किसको मोक्ष घटित हुआ कोई बताने तो आता नहीं, वो बता नहीं पाता, हम समझ नहीं पाते। तो ये बात तो सरासर झूठी है। चाहे वो ग्रंथों में लिखी हो तो वो ग्रंथ ही झूठे हैं। तो आप हमेशा, हर साधक की ये समस्या है, वो ये सोचता है कि ऐसे करने से मैं मुक्त हो जाऊंगा, मंत्र जाप करूं मैं मुक्त हो जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं। आप इस चीज को थोड़ा सा बदलें। आप अपने से पूछें क्या मैं शांत हो पा रहा हूं, क्या मैं शांत हूं, अभी इस समय मैं शांत हूं। इसे समझें। इसे समझने की कोशिश करें कि क्या मैं अभी इस समय शांत हूं। और जब मैं कहता हूं शांत होना, तो शांत होने का मतलब भी समझ लें। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई साइकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं, क्योंकि फिजिक भी आपकी मृत्यु के समय छूट जाएगी। और जब ये दिमाग ही काम नहीं करेगा तो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो पाएगी। तो क्या इन दोनों के अलावा भी मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मैं शांत हो पा रहा हूं। पहला सूत्र, जिन भी साधक और साधिकाओं को मोक्ष चाहिए, इसको वो अपनी कसौटी बना ले। ये नहीं सोचे मिलेगा नहीं मिलेगा, इसे अपनी वो कसौटी बना ले। यदि आप शांत हो पाते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं आप मुक्त हैं। मुक्त होंगे ऐसा नहीं, आप मुक्त हैं। तो आप मुक्त हैं। मोक्ष कभी भी फ्यूचर में नहीं घटता है, मोक्ष वर्तमान में घटित हो रहा है। और जब आप शांत होंगे तो आप शांत कभी फ्यूचर में नहीं होंगे, आप शांत वर्तमान में होंगे। शांति सदा वर्तमान में है, न तो पास्ट में है न फ्यूचर में है, न भविष्य में है न बीते हुए काल में है। शांति अभी इस समय है। तो क्या मैं शांत हो पा रहा हूं?
मुझे थर्ड आई पे प्रकाश दिखता है, मुझे ये दिखता है, मुझे वो सब छोड़ दें, वो सब छोड़ दें। शांत हो पा रहा हूं, इसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित कर दें, तभी आप समझ पाएंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। अदरवाइज आप साधना करते रहें, विधियां बदलते रहें, गुरु बदलते रहें, आप कुछ भी करते रहें, मुझसे कोई मतलब नहीं। आप शांत हो पा रहे हैं, ये जरूरी है। अब हम चलते हैं अशांति का कारण, क्योंकि यदि शांत होना है तो अशांति के कारण भी पता होने चाहिए। कारण ही नहीं पता तो फिर शांत कहां से हो जाओगे? ये कह देने से कि मैं शांत हूं, तो शांत तो नहीं हो जाओगे। ऐसा भी करना नहीं तुम कभी। बहुत सारी संस्थाएं ये करवाती हैं कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं, ये हूं, वो हूं। इसे दोहराओ, इसे महसूस करो, अहम ब्रह्मास्मि से महसूस करो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बहुत बड़ा गड़बड़ कर दोगे, गलती कर दोगे। ऐसे नहीं करना। अशांति के कारण क्या है उसको समझने की कोशिश करो। जो व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरों के कारण मेरे जीवन में दुख है, दूसरे मुझे परेशान कर रहे हैं, दूसरों की वजह से मैं नर्क जी रहा हूं, दूसरों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, दूसरों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो समझना कि आप साधना में कभी गति नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं गति कर पाओगे। क्योंकि सदा अहंकार दूसरों को ही देखता है। दूसरों ने मेरा काम बिगाड़ दिया, दूसरों ने मेरा बुरा कर दिया। जैसे कि पूरी दुनिया दुश्मनी लेकर बैठी है तुम्हारे लिए, बस वो तुम्ही को टॉर्चर कर रही है और कुछ भी नहीं। दूसरे नहीं, स्वयं अपने को देखना, मेरी किस कारण की वजह से ये हो रहा है। कारण दूसरे नहीं है, कारण तुम स्वयं हो। अहंकार सदा दूसरे को दोषी ठहराता है, साधक अपने भीतर कारण ढूंढता है। तुमने किसी से कामना करी, सुख की, उसने सुख नहीं दिया, वो गलत हो गया। तुमने कामना क्यों करी? तुमने क्यों कामना करी? कोई यहां पर इस पृथ्वी पर तुम्हें सुख देने के लिए पैदा थोड़ी ना हुआ है। मैं जो कहूं वो सब मान ले, कोई तुम्हारे लिए गुलामी करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुआ है। यहां तुम्हारा कोई गुलाम नहीं है, यहां तुम्हारे को कोई सुख देने वाला नहीं। कारण ढूंढो, तुमने क्या उम्मीद करी थी? या तुमने सोचा था? आज तुम नाराज हो, गुस्से में हो, साधना में तुम्हारे विचार चलते हैं। मैं तुम्हें एक बात कहूं, साधना में तुम्हारे जो भी विचार चलते हैं, कभी तुम्हारे साधना में ये विचार आया कि जापान के राष्ट्रपति ने मेरे साथ गलत कर दिया? आया कभी? कभी तुम्हारे दिमाग में ये विचार आया कि बांग्लादेश के इस नेता ने मेरे को, विधायक ने, एमएलए ने मेरे साथ बुरा कर दिया? ये विचार तुम्हें कभी नहीं आ सकते, कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि इनसे तुम्हारी कोई उम्मीद है नहीं। इनसे तुम्हारी क्या उम्मीद है? जिससे उम्मीद है उसी के विचार आएंगे, जिसके प्रति मन में वासना है उसी के प्रति विचार आएंगे। और ये तुमने स्वयं रचा है, तो दुखों का कारण, अशांति का कारण मैं स्वयं हूं। जिस दिन तुम इस कारण को समझने की कोशिश करोगे, उस दिन तुम मौन हो पाओगे। नहीं तो तुम मौन साधो, मौन नहीं हो पाओगे। तो ये जरूरी है। तुम कारण हो, तुम्हें बचपन से बताया गया, तुम्हें बचपन से कैसे सिखाया गया? बेटा 10 तक टेबल सुनाओगे तो तुम्हें टॉफी मिलेगी, कि बेटा स्कूल जाओगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, कि आंटी अंकल आ रहे हैं घर पे, बेटा पोयम सुनानी है तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हारे किसी काम पर तुम्हें कुछ मिलेगा। ये तुम्हें बचपन से बताया गया और ये तुम्हारे खून में घुसा हुआ है। अब तुम किसी को प्यार से बात करते हो तो वो, अब तुम किसी को प्यार से बात करते हो तो तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है। नेचुरली तुम्हारे अंदर चल रहा है कि मैं इससे बात करूंगा तो मुझे अब कुछ मिलेगा।
और वो नहीं मिला तो मैं परेशान हूं। भीख मांगने की आदत बचपन से ही डाली गई है। ये कभी नहीं कहा गया कि तुम अगर पढ़ोगे तो एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे, बुद्धिमान बनोगे, जानवरों से अच्छा जीवन जी सकते हो। नहीं, हम लोग सिखाते हैं कि बेटा स्कूल में तुम्हें टॉप करना है, किसी को आगे आने मत देना। इसे समझने की कोशिश करो। कारण तुम स्वयं हो, और जब तुम्हें यह लगेगा कि तुम स्वयं कारण हो, उसी दिन साधना के मार्ग पर पहला पांव तुम्हारा रखा जाए। उसी दिन साधना की यात्रा में पहला कदम तुम्हारा उठेगा। तुम सन्यास ले लो, कुछ भी ले लो। मेरे सन्यासी है एक, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे सन्यासी है एक, पंजाब से ही है। वो दुनिया भर की सेवा कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि वो मुक्त हो जाएंगे। मुक्त तो कभी नहीं हो पाओगे। वो लगे हुए किसी को कुछ बताने में, किसी को कुछ जोड़ने में, कहीं कुछ करने में। तुम इसे समझो, मैं तुम्हें कह रहा हूं स्वयं के कारण को ढूंढो, स्वयं के कारण को ढूंढो। वो स्वयं तो ढूंढ ही नहीं रहे कुछ और बाहर भटक रहे। तुम कह सकते हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी पत्नी ने, पत्नी भी कह सकती है पति ने, पत्नी भी कह सकती है बच्चों ने, बच्चे कह सकते हैं मां बाप ने। सभी एक दूसरे पर थोपे जाओ। तो यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए, यदि तुम परमात्मा के साथ एक होना चाहते हो और साधना में यात्रा करना चाहते हो, नए साधकों के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पुराने साधक जो हैं उनको समझ नहीं आ रही, तो वो भी इस बात को समझें। कारण तुम हो। तुम किसी, मान लो ऐसे एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करता हूं। तुम्हारे 10 रिश्तेदार तुम्हारे सामने खड़े हैं, 10 रिश्तेदार तुम्हारे सामने खड़े हैं। उन रिश्तेदारों से तुम्हें कोई भी उम्मीद नहीं कोई भी उम्मीद नहीं। वो तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे? बिल्कुल नहीं। कोई भी उम्मीद नहीं है। क्या उनसे तुम्हें दुख आ सकता है? तुम्हें पता है जो भी करेंगे बुरा ही करेंगे, बस उनकी बुद्धि ही ऐसी है। क्या तुम्हें उनसे दुख मिल सकता है? क्या उनके प्रति तुम विचार कर सकते हो? क्या साधना में उनके प्रति तुम्हारी दिक्कत पैदा होगी? क्या उनके प्रति तुम्हारी साधना खंडित हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो फिर तुम भीतर ढूंढो कहां पर चूक गए। एक मेरे साधक है, उनकी भी बात बताई दूं, वो भी वीडियो देखते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई बात करे, और नेगेटिव बात मेरे बारे में तो बिल्कुल नहीं करे। वो चाहते हैं, ये ऐसे ही हो गया कि वो चाहते हैं कि वो परमात्मा है और अब उनके बारे में अगर कोई बात करेगा तो उन्हें बुरा लग जाएगा। ये गलत बात है। अरे चाह क्यों रहे हो तुम हो कौन चाहने वाले? लोग अपनी मर्जी से जी रहे हैं, उनको छूट है अपनी मर्जी से जीने की। तुम चाह क्यों रहे हो? तुमको तो ये चाहना है कि तुम परमात्मा हो। तुमको क्या चाहना है? तुम जा रहे हो परमात्मा के मार्ग पे और संसार से उम्मीदें लगाकर बैठे हो। कैसे तुम पहुंच पाओगे? इन 2 सूत्रों को समझ लेना। मोक्ष प्राप्त करूंगा, मोक्ष प्राप्त होगा, शांत हूं या नहीं हूं, यही है, शांत हूं या नहीं हूं। दूसरा, सभी दुखों का कारण मैं स्वयं हूं, इसे जानने की कोशिश करो। सभी दुखों का कारण मैं हूं, क्योंकि मेरे से ही उम्मीदें पैदा हो रही हैं, मेरे से ही वासनाएं और कामनाएं पैदा हो रही हैं। मैं एक ऐसा जहरीला सांप हूं जो मैं जहरीले बच्चों को पैदा कर रहा हूं और वो बच्चे स्वयं मुझे ही काट रहे हैं। ऐसा समझो। तुम्हारे भीतर से जो पैदा हो रहा है वो अधूरा है और अधूरा ही तुम पे लौट रहा है। जब तुम शांत होगे तो पूर्ण में उतरोगे और पूर्ण ही तुम पर लौटेगा। इसे, जिनको भी मुक्ति चाहिए, इसे वो जरूर
इस वीडियो को जरूर देखकर विचार करें कि वो कहां पर है। नहीं तो आप साधना करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।